हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधे। एंड आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ऐप के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें हमने सारे सेमेस्टर्स और सारे यूनिवर्सिटी बड़े बड़े लाइक रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू, बीबीयू और ये सब मतलब सबको कवर किया, एसकेएमयू। ठीक है। और फिलहाल अभी ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो रांची यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन जो ये ऐप है वो सबके लिए है। तो जस्ट ₹50 में आपको 4 ईयर का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, सारे सेमेस्टर्स का उसमें पीवाईक्यू और उसका आंसर पीडीएफ उसमें अवेलेबल मिलेगा आपको। और ये नहीं कि जैसे कि अभी आप सेमेस्टर 1 में हो, ठीक है, जब आप सेमेस्टर 2 में जाओगे तो उसका पीडीएफ सारा मिलेगा। जब ये नहीं कि एक ही बार में सारा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जैसे ऐप नया है तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए कंटेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, होप आप कोऑपरेट करेंगे। और क्या बोलते हैं, आप पैनिक मत हो जाइएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप बोलते हो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा पैनिक मत होइएगा। धीरे धीरे हम कंटेंट सारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ये है कि एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देख लीजिए ऐप के बारे में। हाँ, और आप जिस कोर्स को खरीदना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइक देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये अलग अलग है, सबका ये बना हुआ है, थंबनेल आपको दिखेगा अलग अलग। जैसे ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपी पलामू दोनों के लिए, तो आप सेमेस्टर 1 से 6 तो आप इसको बाई कीजिएगा। ठीक है, समझ लिए हैं। और अगर आप फिर से, अगर आप क्रिएट अकाउंट कब कीजिएगा, जब आप पहली बार उस पर लॉग इन कर रहे हैं। अगर बाद में आपको कभी करोगे तो उसमें लॉग इन करना है। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन करने से आपका नहीं खुलेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। और ये आइकन है, हमारा लोगो है, आप इसको देख के कीजिएगा। प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और ऐप के लिंक अभी जो मैं बता रही हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 का है, रांची यूनिवर्सिटी। पासिंग मार्क्स आप देख सकते हो कितना है, 40 मार्क्स। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपको 40 मार्क्स एटलीस्ट रहना चाहिए। ओके, तो चलिए मेजर पेपर 1 है। कोर्स अब देखते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या आता है, Bohr's theory, its limitation, atomic spectrum of hydrogen atom, wave mechanics, de Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle, ये सब इम्पोर्टेंट है। हेजनबर्ग, बोर्स थ्योरी तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ psi and psi square, quantum number and their significance, normalized and orthogonal wave function, sign of wave function, क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस, नॉर्मलाइज्ड। देख लीजिए, ये आपका पूरा, ये आप ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहला क्या, आयोनिक बॉन्ड। इसके अंदर क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ आयन, साइज, इफेक्ट, रेडियस, रेशियो रूल एंड इट्स लिमिटेशन। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि आयोनिक बॉन्ड घटता है, बढ़ता है कैसे, पीरियोडिक टेबल में, उसको ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल, बॉर्न लैंडे इक्वेशन विद डेरिवेशन, ये भी बहुत है क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर डेरिवेशन रहता नहीं, अगर एक दो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेडलन कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर लैटिस एनर्जी। ओके, ये सब आप देख सकते हो। बॉर्न हैबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, और थर्ड, सेकंड में कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो आप बहुत अच्छे से इससे रूबरू होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इसका लेस स्ट्रक्चर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी जिसको भी SEPR बोलते हैं, शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेनिंग लोन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिटलर लंदन अप्रोच, हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग PSDF एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, SPDF का आपको फिगर भी बनाने आएगा, उसके बारे में लिखने भी आएगा, तो आप अच्छे से उसका फिगर प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थर्ड में क्या है, मेटालिक बॉन्ड, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ओके, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। फोर में क्या है, वीक केमिकल फोर्सेस, वंडरवॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वंडरवॉल, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यूनिट 4 में देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ओके, रिडॉक्स इक्वेशंस, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करने के लिए आपको आएगा ही, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनऑर्गेनिक रिएक्शन, occurrence of metal based on a standard electrode potential। ओके, ये सब आप देख लिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम वहां से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन वोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। कभी भी ओनली वोर थ्योरी नहीं आएगा, इसका लिमिटेशन पूछ लेगा, एप्लीकेशन पूछ लेगा, जो भी पूछेगा, लेकिन साथ में टेल क्वेश्चन है ये। ओके, तो आंसर तो हम लोग को पता है, किसने वोर ने प्रपोज किया था, कब, 1930 में। ओके, और क्या चीज को, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हुए पोस्टुलेट्स दिए थे। तो पहला पोस्टुलेट्स का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सही बात है, क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और उनका ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये नहीं कि एक बार इधर एक बार उधर, फिक्स्ड ऑर्बिट में, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दूसरा क्या है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। होते होंगे बहुत सारे, लेकिन अलाउ किसको करते हैं, जिसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। थर्ड में क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये NH कट करके कुछ है, तो इसका भी इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप उसको देख लोगे, ठीक है। फोर में, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन ऑर्बिट, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं क्या, ऑर्बिट्स के ये में, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या तो एमिट होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। लिमिटेशन क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है। दूसरा क्या है, फेल टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर, जो कि बाद में कौन, जीमान और स्टारकिफक ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था फाइन स्ट्रक्चर को। डिड नॉट कंसीडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। थर्स बोर मॉडल वाज रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और बाद में ये रिप्लेस कैसे हो गया, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बोर मॉडल किससे रिप्लेस हुआ है, तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विथ इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग को पता है कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि कोई भी पार्टिकल का हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही स्टेटमेंट है इसका, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन हैव डेफिनिट पाथ, ठीक है, जो कि रिजेक्ट क्या कर देता है, वोर्स ऑर्बिट को, ठीक है। और इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स और फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, व्हाट आर क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। तो हम लोग को पता है कि क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, तो पूरे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कि वो कौन से ऑर्बिट पे होगा, वो कौन से एनर्जी लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग को क्या करता है, देता है। फोर्थ टाइप कौन कौन होते हैं, एजीमुथल हो गए, प्रिंसिपल हो गए, मैग्नेटिक हो गए, स्पिन हो गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंसिपल खाली लिख के नहीं छोड़ देना, क्या करोगे, कि कैसे डिनोट करते हैं एन। तो पहला ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, लिख देना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है, जो कि हमको क्या, विच गिव्स आइडिया अबाउट साइड एंड एनर्जी लेवल। ओके, ऐसे ही आप एजीमुथल का लिखोगे, मैग्नेटिक का लिखोगे, स्पिन का लिखोगे, ठीक है। एजीमुथल क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, देखो, ड्रॉ एंड डिस्कस द शेप्स ऑफ द एसपीडीएफ एंड एफ ऑर्बिटल। आपको इसका ड्रॉ करना है डायग्राम, और डिस्कस करना है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी कैसा होता है, डम्बल होता है। और डी कैसा होता है, क्लोवर लिप शेप्ड। ओके, और एफ कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स शेप विथ मल्टीपल लोब्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हून्स रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया जाता है, कि कोई भी, जैसे कि हाँ देख लो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का
एक एटम में सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते हैं, मतलब जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है ना वो इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन्स। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ओनली 2, वो भी क्या, साइन अपोजिट, ओके, स्पिन अपोजिट। स्पिन्स का देखते हैं हम लोग, एरो बनाते हैं ना, प्लस माइनस उसमें नहीं लिखते हैं, एरो बनाते हैं। हून्स रूल है इन, अब देख लो, ठीक है, लंबा हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में अब मैं पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन नंबर फिर देख लो। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द रोल ऑफ सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड बाय सेल्टर्स रूल, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो, नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक, आयोनिक, कोवेलेंट एंड क्रिस्टल रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। Another question, to define ionization enthalpy, explain factors affecting it and its periodic trend। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बाबू? एक मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, जो रिक्वायर होता है कहाँ पे? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सॉरी रुक जाइए, देखिए क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी जो हम लोग को कहाँ पे रिक्वायर होता है, तो रिमूव करने में, तो किसको? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो और कहाँ से? तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम को, ठीक है। ये क्या है? एक मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फैक्टर्स आप देख लो, ट्रेंड्स देख लो, एप्लीकेशन देख लो। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस डिफरेंट स्केल्स, पॉलिंग, मुल्केन और अल्डर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये एक टेंडेंसी है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने में? अट्रैक्ट करने में, ठीक है, इन केमिकल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, डिराइव बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, तो आप देख लीजिएगा, आप इसका कर लीजिएगा डेरिवेशन, ओके। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ड्रॉ एमओ डायग्राम फॉर N2O2 CO और NO, ओके। अब देख लेना क्या क्या है, बॉन्ड नंबर 3, ये सब O2 बॉन्ड ऑर्डर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस फजान रूल एंड पोलराइजेशन इन आयोनिक कंपाउंड। देखिए ये सब आपको क्वेश्चन में एकदम देख मिल ही जाएगा, आप पीवाईक्यू भी उठा के देखोगे तो वहां पे भी मिलेगा आपको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेटालिक बॉन्ड एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ओके। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटलर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयोनिक इलेक्ट्रॉन मेथड और बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है बाय इक्वेशन, अगर लॉन्ग में आ गया ना तो आपको एग्जांपल लेके उसको करना, ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ओके, इतना छोटा लिख के नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। का कितना बड़ा एप्लीकेशन हम लोग जानते ही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, डिस्कस इलेनगाम डायग्राम एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मेटलर्जी, जिसको डेल जी से डिनोट करते हैं। एक्सप्लेन इन डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल विद एग्जांपल। इनऑर्गेनिक आ गया हम लोग, ठीक है, इतना ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए जरूर उसे, और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ये फुल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन में मिलेगा, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए बाय, अच्छे से पढ़िएगा, बेस्ट ऑफ लक, ओके।